मुगल बादशाहों की नाक में दम करने वाले एक ऐसे विदेशी गुलाम जो भारत में आए तो थे चापू यानी कि गुलाम बनकर, लेकिन बाद में उन्होंने अहमदनगर की सत्ता काबिज करी और मलिक अंबर के नाम से जाने गए। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं के पास में स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर, जहां पर आज हमें एक इथोपिया के ऐसे गुलाम के मकबरे को देखने का मौका मिल रहा है जिसे इतिहास के अंदर मलिक अंबर का टाइटल मिला था। बताते हैं कि ओरोमा एक ऐसा ट्राइब हुआ करता था इथोपिया के अंदर जहां के लोगों को कई बार खरीदा और बेचा जाता था, और जो मालिक उन लोगों को खरीदता था ना, उनके लिए वो अपने प्राण तक भी दे देते थे। तो यही शुरुआत होती है 1548 के वक्त में इथोपिया में पैदा हुए एक ऐसे व्यक्ति जिनको चापू का नाम दिया गया। वास्तविक नाम इनका कुछ था ही नहीं, और तकरीबन 42 वर्षों तक यानी कि 1590 तक बगदाद के क्षेत्र में, ईरान के क्षेत्र में ना जाने कितनी बार खरीदे और बेचे गए, और जिन शासकों ने, सुल्तानों ने या पैसे वाले अमीर लोगों ने इन्हें खरीदा, इस्तेमाल किया और आगे बेच दिया। 1590 में दक्षिण भारत के दक्कन वाले हिस्से में चंगेज खान नाम के एक सूबेदार हुआ करते थे, जिन्होंने मलिक अंबर को खरीदा, और खरीदने के बाद में इन्हें सबसे पहला नाम चापू से बदलकर हबशी दिया, और हबशी देने के बाद में एक बोला जाने वाला नाम इनका अंबर रखा, और वहां से इनके नाम की जो गणना है वो अंबर से शुरू होती है। लेकिन भारत में अपने कदम इन्होंने गुलाम के रूप में रख दिए थे, पर ऐसा काम इन्होंने कर दिखाया कि मुगल बादशाह अकबर से लेकर जहांगीर के नाक में दम करके रख दिया। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1590 के बाद में, और जब दक्षिण भारत का जो हिस्सा 5 अलग अलग रियासतों के अंदर बना हुआ था, जिसमें अहमदनगर की सल्तनत चल रही थी, बरार की चल रही थी, विजयनगर का शासन चल रहा था, और इसी के साथ में पास वाले हिस्से में बीजापुर, गोलकुंडा की जो विरासत है वो फल फूल रही थी। और अकबर जो थे वो चाहते थे दक्षिण भारत में अपना कब्जा मजबूत करना, लेकिन दक्षिण भारत के बीजापुर वाले क्षेत्र में चंगेज खान के पास में एक गुलाम आ चुके थे जो उनके शरीर से लेकर उनके साम्राज्य की सुरक्षा करने का जिम्मा उठा चुके थे, जिनका नाम था अंबर। और 1595 के वक्त में जब चंगेज खान मर गए एक युद्ध के अंदर, तो उस समय इन गुलामों को लेकर कुछ ऐसी गणना कही जाती थी कि अगर मालिक मर जाएगा तो गुलाम अब स्वतंत्र है, और वो अपनी इच्छा से अब कहीं पर भी जाकर किसी के भी अधीन रहकर काम कर सकता है, व्यापार कर सकता है। तो अहमदनगर में चांद बीबी, जिनका इतिहास के कदमों में अलग ही सुर्खियों में नाम आता है, उनसे ये मुलाकात करते हैं, और चांद बीबी इन्हें अहमदनगर के एक सूबेदार के रूप में इनसे हाथ मिला लेती है। और वहीं पर जब मुगल बादशाह अहमदनगर में घुसना चाह रहे थे ना, तो ना जाने कितनी बार 1595 से लेकर 1599 के वक्त तक अकबर के हमलों को नाकाम किया, और 1599 में जाकर अकबर ने अहमदनगर के हिस्से को अपने अधीन इसलिए कर लिया था क्योंकि बीजापुर के ऊपर हमला कर रहे थे विजयनगर के शासक, और चांद बीबी ने कहा कि तुम बीजापुर को जाके संभालो, तब तक मैं अकबर की सेना को यहां पर रोक के रखती हूं। तो चांद बीबी को तो मार दिया गया अहमदनगर के किले में, उनके ही अपने लोगों ने जहर देकर। अब अहमदनगर चला गया किसके पास में? मुगलों के पास में। लेकिन बीजापुर को बचाकर रखा किसने? अंबर ने। इसलिए वहां के लोगों ने नाम दिया मलिक, और यहां से शुरुआत होती है मलिक अंबर की। अब दोस्तों, इनके मकबरे को जब इनका अंतिम वक्त आया, तो उसके बाद में इन्हीं के शासकों ने इनके इस भव्य मकबरे को बनाया। नीचे की तरफ से देख सकते हैं पूरा मकबरा बहुत बड़ा विशाल बना हुआ है, चबूतरे के ऊपर बना हुआ है। काले रंग के जो ये पत्थर है, ये यहीं की प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल करके उनके शासकों के ही राजाओं ने इस मकबरे को बना डाला था। ऐसा बताते हैं कि मलिक अंबर केवल लड़ाई में ही निपुण नहीं थे, बल्कि राजनीति में नीतियां बनाने में, जबकि किले बनाने में भी उनका नाम बताया जाता है।